जय हिंद दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में ग्रेनी फोर्स एमडी 1 mg टेबलेट के बारे में। जानेंगे भैया किस टाइप का ड्रग होता है, किस प्रॉब्लम में काम आता है, किस तरह से काम करता है, डोज क्या होती है, बच्चों में क्या और बड़े लोगों में क्या डोज होती है, सब कुछ समझेंगे। सो देखिएगा। देखिए भैया, ग्रेनी फोर्स एक ब्रांड आता है मैनकाइंड कंपनी का। ग्रेनी फोर्स एमडी आती है, यानी माउथ डिसोल्व टेबलेट ही आती है। इसके अंदर आता है ग्रेनी सेट्रोन 1 mg में। ग्रेनी सेट्रोन को समझेंगे, इसके मोड ऑफ एक्शन को समझेंगे। 10 टेबलेट का पत्ता आता है, करीब करीब 100 रुपए के आसपास ये दवा की दुकान पर मिल जाएगी। देखिए, ये एक एलोपैथिक मेडिसिन आती है, हाईली प्रिस्क्राइब भी होती है। कभी भी लाइफ में सेल्फ यूज नहीं करना है। बच्चों में भी चलती है, बड़े लोगों में भी चलती है। बड़े लोगों में ज़्यादा चलती है, बच्चों में कम चलती है, लेकिन दी जा सकती है। कई बार बच्चे को भी डॉक्टर दे देते हैं, पीडियाट्रिक डॉक्टर दे सकते हैं। अब देखिए, ये एक एलोपैथिक मेडिसिन है, तो कुछ केमिकल मैसेंजर पे वर्क करती है, जैसे कि सेरोटोनिन। ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन एक केमिकल मैसेंजर होता है, उसको ये ब्लॉक करता है। एक्चुअली वो कई बार कारण बनता है वोमिटिंग का और नोजिया का। अगर व्यक्ति को ऐसी कंडीशन है जहां पर उसको नोजिया फील हो रहा है या उल्टी हो रही है, नोजिया यानी उबकाई आना। कई बार होता है ना, कुछ खाने के बाद ऐसा लगता है उल्टी हो सकती है, या चक्कर आ रहे हैं, या ऐसा लग रहा है कि किसी भी कारणवश अगर नोजिया और वोमिटिंग हो रही है, चाहे कोई थेरेपी हुई हो, चाहे कोई रेडियोलॉजी हुई हो, चाहे व्यक्ति बीमार हो, कोई दवाई लेने से हो रहा हो, व्यक्ति के फूड पॉइजन हो गया हो, या गैस बनने के कारण ऐसा हो रहा हो, यानी किसी भी कारणवश, यानी कोई भी कारण हो सकता है उसके पीछे का, चाहे कोई बीमारी हो या कोई ट्रेवलिंग कर रहा हो, किसी भी कारणवश अगर हो रहा हो, अगर व्यक्ति को नोजिया हो रहा है यानी उबकाई आ रही है, उसको लग रहा है कि मेरी उल्टी हो सकती है या उल्टी हो रही है, ठीक है, हो रही है कंटिन्यू, तो वहां पर उनको रोकने का काम ये करता है, क्योंकि उनके पीछे केमिकल मैसेंजर सेरोटोनिन हो सकता है। तो उस सेरोटोनिन को ये ब्लॉक कर देता है ग्रेनी सेट्रोन, जो इसके अंदर 1 mg में आता है। ग्रेनी सेट्रोन बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कि ओंडेस्टिरोन करता है, ठीक है। ओंडेस्ट्रोन भी ऐसा ही काम करता है। ओंडेस्ट्रोन से ये बढ़िया होता है ग्रेनी सेट्रोन। हालांकि दोनों का काम करने का एक ही तरीका है और दोनों नोजिया और वोमिटिंग में काम करते हैं। कई बार डॉक्टर इसको देते हैं, कई बार इसको दे देते हैं, लेकिन जो सेट्रोन आता है ना, ग्रेनी सेट्रोन, ये अच्छा मान जाता है ओंडेस्टिरोन से, और अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। उन्होंने आपको ओंडेस्टिरोन लिखा तो ओंडेस्टिरोन लीजिएगा, या ग्रेनी सेट्रोन लिखा तो ग्रेनी सेट्रोन लीजिएगा। ओंडेस्टिरोन 4 mg में आता है और ये 1 mg में आता है। दोनों ही नोजिया और वोमिटिंग में काम आएगा। कोई भी कारणवश अगर हो रहा है वहां ये दिया जा सकता है। अब बात करते हैं भाई इसकी डोज की, किस तरह से यूज करें, दिन में कितनी बार कर सकते हैं मैक्सिमम। देखिए भैया, इसकी जो डोज होती है ना, ये दिन में एक भी हो सकती है, जरूरत पड़ने पर भी हो सकती है, दिन में 3 से 4 बार हो सकती है बड़े लोगों में। अगर बच्चों की बात करूं, अगर 4 साल से बड़ा बच्चा है तो वहां पर एक टेबलेट पूरी दी जा सकती है, दिन में 2 बार हो सकती है मैक्सिमम। और अगर थोड़ा छोटा बच्चा है, 3, 3.5, 4 साल तक का, तो वहां पर आधी टेबलेट भी हो सकती है, आधी सुबह आधी शाम भी हो सकती है। तो इस तरीके से ना डॉक्टर इसको ट्रीटमेंट में ऐड कर सकते हैं, फिक्स नहीं होता है, ठीक है। एक टेबलेट से आराम हो जाए तो बाकी जरूरत नहीं लेने की, लेकिन डॉक्टर इसको डिवाइड करके भी पूरे दिन में दे सकते हैं। यानी बड़ा व्यक्ति 4 से 5 मिलीग्राम पर डे कंज्यूम कर सकता है, बच्चों के अंदर 1.5-2 मिलीग्राम तक दी जा सकती है। अब बात करते हैं भाई इसको कैसे ले। तो देखिए, खाली पेट ही ली जाती है बिफोर ब्रेकफास्ट। तो ये खाली पेट लेने की आती है, तभी काम करती है, पहले ही लेना पड़ता है। खाने के बाद अगर नहीं ऑप्शन है तो ले लीजिएगा, लेकिन खाली पेट ही लेनी पड़ती है। खाने से, दवाई लेने से पहले लेनी पड़ती है। कई बार ये होता है कि बच्चों को जब दवाई दी जाती है तो बच्चा वॉमिटिंग करता है, तो वहाँ पर डॉक्टर इसको पहले भी दे सकते हैं कि उनसे आधे घंटे पहले दीजिएगा, जिससे कि वॉमिटिंग नहीं आए। तो ये भी इस तरह से भी ट्रीटमेंट बनाया जाता है। छोटे बच्चों की डॉक्टर आसानी से बनाते हैं। बड़े लोगों में अगर कोई दवाई देने से नोजिया वॉमिटिंग होती है तो उससे पहले ये ली जा सकती है, जिससे कि बाद में ऐसी प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, सब कुछ था, ठीक है। तो बात करते हैं भाई साइड इफेक्ट क्या कर सकती है। देखिए, हालांकि कोई साइड इफेक्ट नहीं करती है। कई बार ये होता है कि देने से ना सर में दर्द होना, फीवर आना, जोड़ों में दर्द होना, कब्ज होना, डायरिया होना, इस तरह के थोड़े बहुत साइड इफेक्ट ये करवा सकती है। बहुत कम चांस में ये साइड इफेक्ट होते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट ऐसे नहीं होते हैं, कम व्यक्ति में देखे गए हैं, लेकिन हो सकते हैं। अगर आपको नहीं जच रहा है, नहीं काम कर रहा है, तो आपके डॉक्टर को जरूर बताना चाहिए। दोस्तों, सब कुछ था ग्रेनी फोर्स एमडी टेबलेट के बारे में। बहुत बहुत